क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय दंड संहिता में अनुच्छेद 124 ए के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए राजद्रोह, ऑप्शन बी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, ऑप्शन सी दहेज की मांग से संबंधित अपराध, ऑप्शन डी एसटी एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजद्रोह। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की है? ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी एक्ट 1892, ऑप्शन सी 1919 का संशोधन, ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1909। क्वेश्चन नंबर 24। किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 345, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 351, ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 25। अधिनियम प्रिवेंटिव इंटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? ऑप्शन ए समानता का हक, ऑप्शन बी आज़ादी का हक, ऑप्शन सी संपत्ति का हक, ऑप्शन डी शिक्षा का हक। राइट आंसर है ऑप्शन बी आज़ादी का हक। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी पहली अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी छठवीं अनुसूची। राइट आंसर ऑप्शन डी छठवीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, ऑप्शन बी राज्यपाल की शक्तियों, ऑप्शन सी राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, ऑप्शन डी नगरपालिका की शक्तियों और प्राधिकार। राइट आंसर ऑप्शन ए संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन ए एंड सी इसका भी चुनाव आयोग, दोनों ऑप्शन ए एंड सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी सी 18, ऑप्शन डी 24। राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 29।
9। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विरोध से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 130, ऑप्शन डी अनुच्छेद 100। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति के निर्देशित सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन ए राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 ए। क्वेश्चन नंबर 37। समान नागरिकता संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 34। राइट आंसर है अनुच्छेद 44 बी। आंसर बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानून का संरक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी
राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डीपी खेतन, ऑप्शन बी केएम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बीआर अम्बेडकर, ऑप्शन डी टीटी कृष्णमाचारी। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर बीआर अम्बेडकर। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई डैश क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी फासीवादी, ऑप्शन डी साम्यवादी। राइट आंसर ऑप्शन डी साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए किरण देसाई, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी के नटवर सिंह, ऑप्शन डी केएम मुंशी। राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संविधान सभा से पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बीआर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन डी सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 नवंबर। राइट आंसर है 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए संविधान सभा, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति। राइट आंसर ऑप्शन ए विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 7, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए सिर्फ अंग्रेजी, ऑप्शन बी अंग्रेजी और हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान देश को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 6 नवंबर 1948। राइट आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की राज्य के निधि निर्देशक तत्व का विचार किसके संविधान से ग्रहित किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10,
कौन से संविधान में राज्य नीति विशेष विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी आयरिश संविधान, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। राइट आंसर ऑप्शन सी आयरिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 11th, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन ए आयरिश संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटिश के संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी स्पेनिश संविधान, ऑप्शन डी यूएसएसआर संविधान। राइट आंसर ऑप्शन डी यूएसएसआर संविधान। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची डैश संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी ब्रिटिश से, ऑप्शन डी फ्रांस से। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और नगरपालिका की स्वतंत्रता का डैश संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत डैश संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडाई संविधान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी ब्रिटिश। राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडाई संविधान। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में राज्य के निधि निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है ब्रिटिश, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन बी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटिश। राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। राइट आंसर ऑप्शन डी कनाडा का संविधान। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर ऑप्शन ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 41,
धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत संविधान में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 112। राइट आंसर है अनुच्छेद 110, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, 92 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन ए बोडो, ऑप्शन बी डोंगरी, ऑप्शन सी सांथली, ऑप्शन डी संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत को शामिल नहीं किया गया था, बाकी तीनों लैंग्वेज को शामिल किया गया था। ऑप्शन 43, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या करती है? ऑप्शन ए विरोधी पक्षपात कानून, ऑप्शन बी पंचायत राज, ऑप्शन सी भूमि सुधार, ऑप्शन डी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए विरोधी पक्षपात कानून। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रावधानों को क्या करने के लिए बनाया गया है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन बी राज्यों के बीच की सीमाएं निर्धारित करना, ऑप्शन सी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना, ऑप्शन डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 45, शब्द छोटी संपत्ति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेस और अखबार, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी न्यायतंत्र, ऑप्शन डी कार्यकारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेस और अखबार। क्वेश्चन नंबर 46, अंग्रेजी निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा स्थायी संस्थान है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी रेड क्रॉस, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ। राइट आंसर है ऑप्शन ए फैमिली, परिवार। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय त्रिपट की पहली महिला जिसे राजभाषा से नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए नरगिस, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी हेमा मालिनी, ऑप्शन डी शोभना भारतीय। राइट आंसर है ऑप्शन ए नरगिस। नरगिस पहली महिला जिसे राज्यसभा में नामांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 2010, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 17 जुलाई 2010, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 2010। राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर ऑप्शन बी अब 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण
कर रहा है? ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी चीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए द्विनियंत्रण, ऑप्शन बी राजस्व मंडल, ऑप्शन सी स्थायी परिषद, ऑप्शन डी निदेशक मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन ए द्विनियंत्रण। ऑप्शन ए इज राइट। पिट इंडिया एक्ट इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति कर, ऑप्शन डी निखात निधि। राइट आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार के क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 24। विरोधी धर्म कानून 1979 में शुरू किया जाता गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। विरोधी धर्म कानून 1979 पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति किसके से संबंधित 2 सदस्यों को संसद में नामांकित करने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए ईसाई समुदाय, ऑप्शन बी एंग्लो भारतीय समुदाय, ऑप्शन सी व्यापार समुदाय, ऑप्शन डी सिख समुदाय। राइट आंसर ऑप्शन बी एंग्लो भारतीय समुदाय। क्वेश्चन नंबर 26। IAS और IPS का उन्मूलन द्वारा सिफारिश से किया जाता है? ऑप्शन ए डेबर आयोग, ऑप्शन बी क्लेकर आयोग, ऑप्शन सी खेर आयोग, ऑप्शन डी राजामन्नार आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजामन्नार आयोग। क्वेश्चन नंबर 27। स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न का उत्तर दिया था? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर के मॉडल पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार राष्ट्रपति पद की उपयुक्तता, ऑप्शन सी मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन सी मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों की प्राथमिकता। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक उल्लंघन से संबंधित है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 52,
ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 44। राइट आंसर है ऑप्शन बी 52। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। राइट आंसर है ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 30। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में मानने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? ऑप्शन ए विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, ऑप्शन बी सरकार सभी धर्मों के लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक धर्मों को विशेष सुरक्षा दी जाती है, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्पसंख्यक धर्मों को विशेष सुरक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31। भारत का संविधान भारत को किस रूप में भारत का वर्णन करता है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्धसंघीय, ऑप्शन सी राज्य और संघ शासित प्रदेशों का एक संघ, ऑप्शन डी एक एकात्मक राज्य। राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 32। क्षेत्रीय परिषदों को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का एक आदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 33। ये घोषणा कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन किसके द्वारा घोषित है? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन डी थियोडोर रूजवेल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 34। प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 9 जून, ऑप्शन डी 10 मार्च। राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 35। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सर वी.एन. राव, ऑप्शन डी श्री के.एम. मुंशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सर वी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 36। लोकतंत्र के दो रूप हैं। ऑप्शन ए संसदीय और राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी राजशाही और रिपब्लिकन, ऑप्शन डी संसदीय और राजा। राइट आंसर ऑप्शन ए संसदीय और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37। कस्टडी में से एक संदिग्ध व्यक्ति के लापता होने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण लेख। राइट आंसर है सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को खत्म करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद
42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारतीय संविधान के आयोजन का सुझाव कौन सी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज के आयोजन का सुझाव दिया गया था? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किसके तहत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं की सूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिससे संख्या 22 तक बढ़ गई थी? ऑप्शन है 90वां संविधान अधिनियम, ऑप्शन बी 51वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी 52वां संशोधन अधिनियम। इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डांगरी, मैथिली और सांथली। 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की अधिकतम संख्या है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा का सामान्य पद डैश द्वारा प्रसारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के आदेश, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री के आदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, निर्गामी संसद का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लोकसभा चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र, ऑप्शन बी वह सत्र जो संसद के नए सदस्य के चुनाव के बाद आयोजित किया जाता है लेकिन इससे पहले कि वे स्थापित हो, ऑप्शन सी संसद का सत्र जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऑप्शन डी संसद का एक सत्र जो किसी भी बिल को पारित करने में विफल रहता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद का वो सत्र जो संसद के नए सदस्य के चुनाव के बाद आयोजित किया जाता है लेकिन इससे पहले कि वे स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा के पास लोकसभा की तरह समान शक्तियाँ होती है। ऑप्शन है अनुदान मांग, ऑप्शन बी संविधान के संशोधन में, ऑप्शन सी सरकार को हटाने में, ऑप्शन डी कटौती प्रस्ताव बनाने में। राइट आंसर है ऑप्शन बी संविधान के संशोधन में।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय नदियाँ, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी स्थानीय सरकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 7, संसद द्वारा पारित एक साधारण विधेयक पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा संसद से वापस लिया जाता है। इसे बिना किसी बदलाव के संसद के द्वारा फिर से पारित किया जाता है। अब राष्ट्रपति अपनी सहमति को फिर से रोक पाने के लिए स्वतंत्र है। विधेयक स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी, विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को नहीं रोकेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को नहीं रोकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राज्यों की सीमा को बदलने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सांसद। राइट आंसर है ऑप्शन डी सांसद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन सी JP कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 10, विधायी व्यवसाय का संचालन करने के लिए भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सबसे वरिष्ठ संसदीय सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? ऑप्शन है मुद्रा शुल्क, ऑप्शन बी यात्री और माल कर, ऑप्शन सी स्टेट शुल्क, ऑप्शन डी समाचार पत्रों पर कर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुद्रा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1950, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में बजट को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी वार्षिक राजस्व विवरण, ऑप्शन सी वार्षिक बजट विवरण, ऑप्शन डी वार्षिक व्यय विवरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकार को भारत के राष्ट्रपति को सौंपा जाता है? ऑप्शन ए वास्तविक और लोकप्रिय, ऑप्शन बी टाइटलर और कानूनी, ऑप्शन सी राजनीतिक और नाममात्र, ऑप्शन डी संवैधानिक और नाममात्र। राइट आंसर ऑप्शन डी संवैधानिक और नाममात्र। क्वेश्चन नंबर 15, बजट के संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए बजट की तैयारी में संसद का कोई राय नहीं है, ऑप्शन बी संसद के पास समेकित निधि पर लगाए गए खर्च में वृद्धि करने की शक्ति है, ऑप्शन सी संसद के पास राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर लाने की कोई शक्ति नहीं है, ऑप्शन डी
संसद के पास राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। संसद के पास समेकित निधि पर लगाए गए खर्च में वृद्धि करने की शक्ति है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधान को किस देश से लिया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी से। क्वेश्चन नंबर 17, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत राज, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी 352। राइट आंसर है ऑप्शन सी 324। क्वेश्चन नंबर 19, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के संशोधन शुरू किया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिचय से, ऑप्शन बी राज्यसभा में एक विधेयक की शुरुआत करके, ऑप्शन सी राज्यों के गवर्नर्स द्वारा, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों में एक बिल की शुरुआत करके। राइट आंसर ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों में एक बिल की शुरुआत करके।